हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 9 सितंबर। कल आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ है आरबीआई ग्रेड बी का 2024 का। और उसके बाद काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए हैं कि एग्ज़ाम कैसे हुआ। आपने देखा भी होगा, मैंने पोल भी कंडक्ट किया है और एक्चुअल रिव्यूज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए हैं। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट टाइम मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे मैं एक्चुअली कोई कट ऑफ यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टास्क है। यहाँ पे 2 पॉइंट है और ऐसा नहीं कि भी बनाने के लिए कुछ भी बना दो। करेक्ट, बनाने के लिए कुछ भी बनाना है तो मैं कल ही बना देता हूँ। और क्या है सही, अगर जब मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार ये अभी इस बार मैं बताता हूँ बहुत गलत कुछ हुआ है। क्या हुआ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो ट्रेंड है इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो को नाम दिया था वही ये स्केरी ट्रेंड है। और यहाँ पे लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। मुझे बताओ यार, अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल इतना करेंगे कि लोगों का मतलब 0 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 1 2 3 अटेम्प्ट हो रहा है, उसके वजह से जो कॉन्फिडेंस जा रहा है आगे, वो कैसे आप नॉर्मलाइज करेंगे? ये नॉर्मलाइज 2 4 5 मार्क आगे पीछे करना, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन लेवल में क्या है कि मान लीजिए अगर आप बहुत ईजी और बहुत डिफिकल्ट लेवल और बीच में अगर कुछ होगा, मान लीजिए बीच में कि कम मॉडरेट है, तब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आप एक को इतना डिफिकल्ट करके रखा है कि भाई उसका अटेम्प्ट ही नहीं हुआ और फिर उसका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आगे के सेक्शन में भी वो कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करके फ़ायदा नहीं होगा। करेक्ट, तो इसलिए ये मैथमेटिकल की बात नहीं है। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था, और ये मुझे पता है ये सब लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। कुछ लोग बोलेंगे भाई आप कैसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। वो मैं वही बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये देखो, नॉर्मलाइज कट ऑफ प्रेडिक्ट करना, ये एब्सोल्यूट नंबर मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्मलाइजेशन आगे पीछे ज़्यादा होगा हर सेक्शन में तो कैसे होगा? और वो जो रॉन्ग क्वेश्चन आया उसका क्या करेंगे मुझे बताओ। रॉन्ग क्वेश्चन में अगर एक पर्सन ने बहुत टाइम किया है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे चला गया कि भाई मुझे क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका एग्ज़ाम ख़त्म ही वहाँ पर। करेक्ट, ये आप बात यहाँ पे समझ लीजिए। और चलो हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर, करेक्ट, ये क्या है पता है? ये मैंने यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ और कौन कट ऑफ की बात की है। यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताया है। लोगों ने क्या बताया पता है? मोस्टली कि कट ऑफ कितना होना चाहिए यानी कि उनका पास हो जाए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 65 कट ऑफ होना चाहिए यानी कि वो पास हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ कितना आना चाहिए और कट ऑफ कितना आएगा, इसमें बहुत फ़र्क है। इस बार एक तो सीट 1/3 है, हाँ 1/3 भी नहीं, 30% सीट है। 66 यानी कि 30% सीट्स है। और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम लेते हो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस। अभी यहाँ पे देखो, ये मॉर्निंग शिफ्ट में 1 मार्क और 2-3 मार्क वाले कितने परसेंट लोग हैं? 21% लोग बोल रहे हैं भाई 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर देखिए सेकंड शिफ्ट में 6% बोल रहे हैं। कितना डिफरेंस है, देखा आपने कितना डिफरेंस है? और ऐसे तो नहीं होगा भाई, अगर नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन एक तो सबको प्रोसेस भी नहीं पता कैसे है। नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ये इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करेक्ट, दूसरे का भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर उसके ऊपर वो सुपर इम्पोज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई सबके मार्क 3 मार्क से बढ़ा दिए, सबके 4 बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। जिसके 10 हो गए उसका अलग प्रपोर्शन में बढ़ेगा। भाई जिसको 0 मार्क है, अगर कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भाई सबको 4 दे देंगे एक्स्ट्रा, ऐसा थोड़ी है। फिर जिसको 12 मिलेंगे उसको 16 हो जाएंगे और 0 वाला 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। करेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए यहीं से पता चलता है। करेक्ट, यहीं से पता चलता है कि भाई पहला जो शिफ्ट था क्वांट में वो बहुत 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 डेंजर था। और सेकंड शिफ्ट में भी, जैसे पहले इसमें जीए में भी देखिए, पहला शिफ्ट का जीए इजी था, सेकंड शिफ्ट का जीए डिफिकल्ट था। रीजनिंग में भी डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए क्वांट में सपोज 4 का फर्क पड़ेगा, रीजनिंग में 4-5 का फर्क पड़ेगा, जीए में 4-5 का फर्क पड़ेगा, इंग्लिश ईजी है, तो भाई ये 14 मार्क आगे पीछे होगा क्या? अगर 14 मार्क आगे पीछे होगा यानी कि किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा, तो घटेगा, तो फिर कैसे कट ऑफ प्रेडिक्ट करें? समझ में है आपको? कट ऑफ कब प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम? जब वो लेवल थोड़ी बहुत आगे है। यहाँ पे तो कितना डिफरेंस है। अच्छे अच्छे लोगों से मैंने बात किया, भाई कम से कम 20 लोग इंटरव्यू देने वाले। सर 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ पहले शिफ्ट में, तो कैसे करेंगे भाई? सबको 5-5 मार्क देंगे क्या?
करेक्ट। और ये जो है ये जो है ये तो कहीं कट ऑफ मतलब कितना आएगा ये नहीं, उनको लगता है इतना आना चाहिए यानी कि वो पास हो जाए, तो इसलिए इसको भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल से आपको पता चल गया होगा, तो इतना डिफरेंस होगा। मुझे बताओ अगर इतना नॉर्मलाइजेशन होगा आगे पीछे तो भाई कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट करें। अगर मैं कुछ नंबर बोल दूंगा एक्स और ये नॉर्मलाइजेशन करके उसको बढ़ा दिया 10 12 13 14 से, फिर आप बोलेंगे भाई आपका तो गलत आ गया। तो और दूसरी बात में वो जिस पे आते कि जो क्वेश्चन गलत आ गया उस पे आते, समझ में आपको क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है। चलिए अभी आते हैं इसमें रॉन्ग क्वेश्चन का। करेक्ट। अब ये रॉन्ग क्वेश्चन का देखिए भाई गलती किसकी है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो गलती तो यहाँ पे आईबीपीएस की है। अभी क्या है, दो सिनारियो देखते हैं। अभी मान लीजिए हम उनको कंप्लेन करेंगे भाई ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है गलत है, और उन्होंने मान लिया और उन्हें सबको डिसाइड किया कि 5 मार्क देंगे। तो भाई अगर वो सबको 5 मार्क देंगे तो भाई जो कैंडिडेट है जिन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया उन्होंने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए, भाई उनको तो फ्री में मार्क्स मिल गए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई जिन्होंने तुक्के तुक्के मार दिए, उनको भी 5 मिल जाएंगे। करेक्ट। तो ये केस में नुकसान किसका है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है सीरियसली उनका नुकसान है। अब ये देखते कि उन्होंने भाई अवॉर्ड नहीं किया मार्क, यानी कि 5 मार्क नहीं दिए, तो उसका क्या होगा। मान लीजिए thousands ऑफ द कैंडिडेट्स हैव वेस्टेड सो मच टाइम इन दैट क्वेश्चन एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अदर कैंडिडेट्स हैव सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस। करेक्ट। यानी कि दोनों केस में वो सबको 5 मार्क अवॉर्ड करते हैं या 5 मार्क अवॉर्ड नहीं करते हैं, दोनों केस में नुकसान किसका है, जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका नुकसान है। करेक्ट है। यानी कि भाई जो ये लक है, जिसने क्वेश्चन छोड़ दिया उसने बाकी के क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, और जो बच्चा उसमें फंस गया उसका टाइम भी गया और मार्क भी नहीं मिले। करेक्ट। यानी कि दोज हु हैव अटेम्प्टेड उनका यहाँ पे फॉल्ट है। एक्चुअल फॉल्ट किसका है, आईबीपीएस का है। ऐसे केस में क्या होना चाहिए, अगर रियल जस्टिस करना है ऐसे केस में तो भाई एग्जाम फिर से होना चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं। करेक्ट। यानी कि ये आईबीपीएस का फॉल्ट है और इसके वजह से हजारों बच्चे सफ़र करने वाले हैं, भले वो सबको मार्क दे या सबको मार्क ना दे। समझ में आया। तो ऐसा भी हो सकता है भी किसी ने क्वेश्चन पूछा उसने मार्क, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो कि आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, करने का ट्राई किया नहीं किया है। करेक्ट। हाँ, ये आइडेंटिफाई करने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने क्या करेंगे, देख के छोड़ दिया, कुछ लोगों ने देखा ट्राई किया लेकिन मार्क नहीं किया। तो ये भी हो सकता है क्योंकि लोग केयरफुली मार्क करते हैं। तो ये भी नहीं समझ में आ गया कि किसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, किसने अटेम्प्ट करने का ट्राई नहीं किया। कौन से स्टूडेंट फॉल्ट में है, जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई किया वो दोनों केस में फॉल्ट में रहेंगे। तो मुझे बताइए ये कैसा फेयर कंपटीशन है या कैसा फेयर होगा ये। करेक्ट। गलती उनकी है और कौन सफ़र करने वाला है, स्टूडेंट सफ़र करने वाला है। और जब क्वेश्चन डिसाइड कर पेपर बना रहे हो तो एक तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और दूसरा अब लेवल में इतना भी डिफरेंस मत कीजिए कि भाई दूसरे शिफ्ट में लोग 10 12 13 अटेम्प्ट कर रहे और पहले शिफ्ट में 1 2 3 में ही फंस गए। और भले ठीक है हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस चला गया पूरा, उसका अगला सेक्शन का क्या होगा, उसका अगला सेक्शन का भी गया, वहां पे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे आप। तो इसलिए ये पूरा ब्लंडर कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे केस यहाँ पे अभी मैं आपको पता है ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक मैंने कम से कम सारे एग्जाम पकड़ के पिछले 10-12 साल से, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, ये सारे एग्जाम में कम से कम 100-150 बार मैंने प्रेडिक्ट किया होगा। आप पकड़िए 70-80% की एक्यूरेसी होगी। लेकिन भाई इस साल तो प्रेडिक्ट करने का चांस ही नहीं दिया इन्होंने। करेक्ट। इस बार प्रेडिक्ट करने की सिचुएशन नहीं है। इतना वेरिएशन करेंगे, ये क्वेश्चन गलत करेंगे, उसका मार्क देंगे नहीं देंगे। मान लीजिए सबको उसका मार्क्स 5 मार्क दे दिया तो भी मेरा कट ऑफ तो 5 मार्क से चूक जाएगा। तो ये आईबीपीएस ने इस सिचुएशन पे लाके रखा है कि भाई ये कट ऑफ प्रेडिक्ट करने का लायक ही नहीं रखा है इन्होंने। करेक्ट। तो ये है। आपको क्या लगता है बताइए भाई। मैं इतना यहाँ पे एक्सपीरियंस हूँ 10-12 साल से, अब मैं इस मतलब कंक्लूजन पे आ चुका हूँ, ऐसे कंडीशन में कट ऑफ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि जितना आपने यहाँ पे पूरा रायता फैला दिया। करेक्ट। क्या करें, मतलब इतने अच्छे बच्चे, अच्छे भाई लास्ट ईयर इंटरव्यू 0.25 से रह गया, 0.5 से रह गया, 0.75 से रह गया। आपने पूरा देखा होगा, मैंने ये मन से नहीं कर रहा, पूरा देख लीजिए। जो कमेंट यहाँ पे डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल, वो सारा देख लीजिए और आप ही बताइए कैसे होगा। करेक्ट। और कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, एक तो वैकेंसी इतनी कम आई है और उसमें फिर ये इतना सारा, फिर बहुत मुश्किल है। अभी इस साल एक ठीक बात पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे एक है कि इस बार लास्ट टाइम जैसा 21 दिन नहीं, यहाँ पे 41 डेज हमें मिलेंगे। और रिजल्ट मुझे लगता है ये जो अभी आने वाला जो मंडे या ट्यूसडे है, आने वाला अगले वीक का, तब उसके पहले आ जाएगा। फ्राइडे सैटरडे को भी आ सकता है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है
एट द मैक्स जो लिमिट है वो है, और उसमें भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 1 वीक के अंदर आ जाएगा। तो 1 वीक हम मंडे ट्यूसडे तक पकड़ेंगे। तो अभी आप कृपा करके आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे कट ऑफ मत पूछिए, क्योंकि ये कट ऑफ करने का सिचुएशन उन्होंने रखा ही नहीं है। तो ये और देखो, करने के लिए आपको पता है भाई, करने के लिए मैं आप बहुत डेडिकेटेडली करता हूँ मैं ये। कम से कम 500-600 लोगों का मैसेज, और भी 500 मैसेज पेंडिंग है जो मैंने कल पोस्ट नहीं किए। 50-60 लोगों से बात हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन देख लिए। तो ये बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हम कट ऑफ करने के लिए करें, वैसा सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको सॉरी भी कहता हूँ कि आप काफ़ी वेट करते हैं, लेकिन सिचुएशन उन्होंने ऐसा कर दिया कि इसमें पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।